भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है। 2015 में हम लोग यहाँ पर सत्ता में थे, अगर हम लोग भी चाहते तो इनको मार लाठी से मार के तोड़वा देते। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं। कभी ये कहने का तो साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाए। और एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे। जिनके रहते हुए नीट की छात्रा का अपहरण और रेप और मर्डर हुआ। देशवा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं आपके साथ नितिन। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर यानी कि जन सुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आपको बता दूं कि आज 2 अगस्त है, यानी कि कल 3 अगस्त को उपचुनाव बांकीपुर विधानसभा का रिजल्ट आने हैं। लेकिन उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पटना के एसएसपी पे तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दूं कि चुनाव प्रक्रिया में हुए होल हंगामे के बीच उन्होंने एसएसपी जो कार्तिकेय शर्मा हैं उन पे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 18 लोगों का डिटेन किया गया, उसके बाद गिरफ्तारी की गई, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग स्थानीय क्षेत्र के हैं उनको भी गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दूं, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर को चुनाव का परिणाम पहले ही भांप गए हैं क्या? ये बड़ा सवाल है कि जैसे कि 3 तारीख को रिजल्ट आने हैं और रिजल्ट के पहले क्या उनको एहसास हो गया है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगी। इसका अंदाज़ा क्या वो लगा लिए हैं कि इसी के वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम डिपार्टमेंट पे आपको बता दूं कि प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, सवाल उठाए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा सुनते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर ने क्या क्या कुछ कहा है और किन के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल खड़ा किया है। हार जीत अपनी जगह पर है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा चुनाव नहीं हारी है। 2015 में हम लोग यहाँ पर सत्ता में थे, भाजपा को धूल दूषित कर दिया गया, 55 सीट भी नहीं मिला था। लेकिन कोई भाजपा का आदमी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि पुलिस प्रशासन का नीतीश कुमार ने दुरुपयोग किया था। अगर हम लोग भी चाहते तो इनको मार लाठी से मार के तोड़वा देते, पता नहीं चलता इनको कि किसने मारा। लेकिन वो लोकतांत्रिक बात नहीं है और ये इसी बात की लड़ाई है। कम से कम बिहार में ये कल्चर नहीं रहा है। नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं। और कुछ पुलिस वाले अपना मार्क्स बनाने के चक्कर में ज्यादा हीरोइज्म कर रहे हैं। और अभी इस बार तो चुनाव के दौरान पूरे बिहार में देख लिया कि पटना के पॉश इलाकों में वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25 ये पॉश इलाके हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये बिहार में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। किसी कार्तिकेय शर्मा की इतनी ताकत नहीं है कि बिहार की लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर दे। कौन एसएसपी साहब? एसएसपी साहब अपना ड्यूटी करने आए हैं कि अपना ईगो दिखाने आए हैं? बिहार की जनता एसएसपी से या किसी पदाधिकारी से ये अपेक्षा रखती है कि वो अपनी संविधान संबद्ध जो उनकी जिम्मेवारी है वो पूरा करें। ईगो की बात तो है नहीं। एसएसपी को किसी ने गाली तो दिया नहीं, उनके यहाँ जाके कोई धरना प्रदर्शन किया नहीं। नवल बाबू तो अपने घर में सो रहे थे, तो इसमें एसएसपी का क्या ईगो हर्ट हो गया? अगर लोग अपने घर में बैठे हुए इनके 80 साल के ब्रदर इन लॉ जो खुद रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं, वो एसएसपी का क्या नुकसान कर रहे थे कि एसएसपी अपना थाना पुलिस फोर्स भेज कर उनको अरेस्ट करा रहे थे या धमका रहे थे? कल हम लोगों को आश्वस्त किया है चुनाव आयोग ने कि मतगणना के दौरान अंदर तो ऐसे भी एसएसपी की कोई भूमिका पुलिस की नहीं होती है। लेकिन बाद में जब जनसुराज का डेलीगेशन डीजीपी से मिला तो उन्होंने सुनील कुमार जी जो यहाँ पर वरीय पदाधिकारी हैं उनको बताया है कि उनके निरीक्षण, उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ देखा जाएगा, बाहर की व्यवस्था। और एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे। ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है। मैं फिर से दोहरा दूं,
ये वही एसएसपी है जिनके रहते हुए नीट की छात्रा का अपहरण और रेप और मर्डर हुआ, और इनके इनकॉम्पिटेंस की वजह से इनको हटाकर एसआईटी बनाया गया। ये इतने इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं कि एक केस सॉल्व नहीं कर पाया और अभी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतने ही बड़े पुलिस वाले हो तो पटना में जो फर्जी शराब बिक रहा है उसको रुकवाओ। जो पटना में गरीब खोचे वाले ठेले वालों से पैसा लिया जा रहा है उस पर लगाम लगा कर दिखाइए। जो सरेआम पुलिस वसूली कर रही है उस पर लगाम लगा कर दिखाइए। वर्दी पहनकर रोब मत दिखाइए। वर्दी पहनकर रोब दिखाने से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। एकदम सुराज प्रशांत किशोर नहीं डरने वाले। कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। लोग कहता है कि हार रहे इसलिए मुस्कुरा नहीं रहे, जब मुस्कुरा रहे हैं तो वोट खरीद रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास आधिकारिक तौर पर। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है भाजपा के पास। राज्य सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, अब वोट खरीद रहे हैं हम। कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है, और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे। हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व लागू साइलेंस पीरियड के दौरान बाहर से संलग्न लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनको निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होता है। इस क्रम में प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई नियमित जांच एवं सत्यापन के दौरान यह पाया गया, उनके ये शब्द हैं कि कुछ बाहरी जिलों के व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद थे और उनके द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार किए जाने का संकेत प्राप्त हुआ। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से उन व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रिवेंटिव हिरासत में लिया गया। अब ये उनका वक्तव्य है। उनको बताना है नवल किशोर कहाँ के हैं, उनको बताना है संजीव चंद्रवंशी कहाँ के हैं। क्या ये बाहर के लोग हैं? क्या घर में घुसकर ये कौन सा घर में जब ये 2 बजे रात में सो रहे थे तो ये कौन सा उल्लंघन कर रहे थे? ये पुलिस को बताना होगा। पुलिस ने चुनाव के दौरान अरेस्ट किया, बिना किसी कारण के अरेस्ट किया और बिना किसी कारण बताए छोड़ दिया। अब पुलिस को ये बताना है, भाई इन 18 लोगों को काहे अरेस्ट किए थे, क्यों छोड़े, ये लोग क्या कानून का उल्लंघन कर रहे थे, और अगर नहीं कर रहे थे तो जिन पुलिस पदाधिकारियों ने इन लोगों को पकड़ा है उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये पुलिस को बताना होगा। हम लोग की बात खत्म हुई। आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए। मैंने कल कहा था कि उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज सबूत आज मीडिया के सामने रखेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ वरीय पदाधिकारियों को, चुनाव आयोग को कोई शिकायत भेजी गई, उसमें यहाँ के जो वरीय अधीक्षक हैं, एसएसपी हैं पटना के, उनका तर्क ये रहा है कि ये बाहर के लोग आए हुए हैं और चुनाव में गड़बड़ी कर रहे थे, इसलिए उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। इस संदर्भ में यहाँ के एसएसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी किया गया है और उस पत्र का मजमून ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पटना एसएसपी कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें ये उन्होंने लिखा है कि चुनाव के दौरान बाहर से आए हुए लोगों ने जो अगर उल्लंघन किया है तो चुनाव में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उनको डिटेन किया गया है। ये पटना के एसएसपी का ऑफिस से जारी किया हुआ वक्तव्य है, जो आप सब देख सकते हैं। आपको मैं अभी जारी भी करूंगा। जब कि इसकी सच्चाई से उलट, इस दावे से उलट जो सच्चाई है वो आप देखिए। टोटल 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं और उसमें से ज्यादातर लोग पटना के लोकल लोग हैं
जिनके घरों में घुसकर पुलिस ने दबिश दिया है। 144 की कोई बात नहीं थी, लोग घर में सो रहे थे, घर में घुसकर पुलिस ने उनको पकड़ा है रात में 2 बजे, दिन के सुबह के 3 बजे। और मैं आपको 3 उदाहरण यहाँ पर कैमरे के सामने दे रहा हूँ। हमारे बगल में बैठे हुए हैं नवल गुप्ता जी है, और ये आपको बताएंगे कि पुलिस इनके घर कब गई, इनकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों इनको अरेस्ट किया। संक्षेप में नवल जी अपना परिचय, कहाँ रहते हैं और पुलिस ने आपको कब और कैसे पकड़ा बताइए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम जिस तरीके से यानी कि जन सुराज जो है वो इतने मार्जिन से जीतेगी कि बीजेपी ये कहना भूल जाएगी कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को सीट दे देती है वो जीत जाएंगी, ये कहना भूल जाएंगे। इस तरीके की उनका बात है। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट पे आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा और देशवा न्यूज़ को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।